बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ और निशांत आप दोनों से पूछना चाहूँगा, हाउ इज़ द जोश? मैं बोलूँगा कल हम लोगों ने लगता है नज़र लगा दिया। कल हम लोगों ने जितनी डिस्कशन की आरसीबी के अच्छे फॉर्म को लेकर के और जिस तरीके से आरसीबी ने कल खेला है, तो ज़रूर हम लोग की नज़र लगी कल। बिल्कुल, घर का भेदी लंका ढाए। देखिए सिराज भाई ने एकदम जा करके डीएसपी साहब ने अरेस्ट कर लिया पूरी आरसीबी टीम को ही। हाँ, कल वही हुआ जो उनके साथ चिन्नास्वामी में होता आया है। और इस साल तो मुझे लगता है ना वुमेन्स टीम आरसीबी की ने कोई मैच जीता है चिन्नास्वामी में ना। अब मेंस ने पहला मैच खेला, वो भी हार गए। सिराज ने वो कर दिया ठुकरा के, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अच्छा, मैं एक स्टैट देख रहा था कि सिराज ने आज तक चिन्नास्वामी में कभी भी आरसीबी के लिए एक मैच में 3 विकेट नहीं लिए। बिल्कुल। और पहला मैच खेला उन्होंने चिन्नास्वामी में अगेंस्ट आरसीबी, 3 विकेट ले गए। आई थिंक 8 या 9 सीजन सिराज ने खेले हैं आईपीएल में अब तक, जिसमें से 7 वो आरसीबी के लिए खेले थे। लेकिन मुझे याद नहीं आता इतना बेहतरीन स्पेल उन्होंने कभी आरसीबी के लिए किया होगा। लेकिन बेहतरीन बॉलिंग थी, क्या मतलब डंडे उखाड़े शुरुआत में। पिच की भी काफ़ी मदद मिली उनको। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। टॉस जीता गिल ने, पहले बॉलिंग की और पिच में मदद थी फास्ट बॉलर्स के लिए, यूज़ किया उसको काफ़ी। वो तो गुजरात की फील्डिंग इतनी बेकार थी, वरना ये तो 130 भी नहीं बनता इनका। बट ओपनर्स इनफैक्ट टॉप ऑर्डर जो है वो बहुत ही बुरा खेला कल आरसीबी का। हम लोगों ने कल इतनी डिस्कशन की, पडिक्कल भी खेल रहे हैं, पाटीदार भी खेल रहे हैं, कोहली भी खेल रहे हैं, सब अच्छे फॉर्म में, और सभी का फॉर्म खराब हो गया कल के मैच में। वो है, वही बात है कि अगर आपको दिख रहा है कि बॉल फंस कर आ रही है तो थोड़ा टाइम ले ले। अब कोहली जैसा प्लेयर, आपको एंकर ही रहो, बेटर है। बाकी प्लेयर्स को आप मारन दो आसपास, क्योंकि कोहली अगर एक बार टिक जाते हैं तो 200 तो बनेगा ही बनेगा। तो वही टॉप ऑर्डर फेल हुआ, उसके बाद मैच वहीं हार गए थे मुझे लगता है। मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर ने जो भी बनाया हो, जितेश ने, लिविंगस्टन ने, उसके बाद कुछ पिच में था नहीं, क्योंकि चिन्नास्वामी की का स्क्वायर बाउंड्री बहुत छोटा है, तो बाउंड्रीज तो मिड पे भी लग जाती हैं। बट फिर भी जिस तरह से लिविंगस्टन ने खेला और टिम डेविड ने लास्ट में आकर के एक्सप्लोसिव बैटिंग की, स्कोर को काफी आगे तक बढ़ा दिया। कॉम्पिटिटिव टोटल तो था ही, ये अलग बात है कि इनके बॉलर्स ने भी बिल्कुल ही निराश कर दिया लेकर के, डिसअपॉइंटमेंट। नहीं, वो हम लोग कमेंट्री में सुनते थे ना, सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा। सम्मानजनक तो सम्मानजनक स्कोर तक बस पहुंचाया। तो था ही 170, इसको कहा जाता है कि एक ठीक ठाक चैलेंजिंग टोटल है। आप उसको कर सकते हो। बट चिन्नास्वामी में ना 170 टारगेट छोटा ही है। आप देखें कम से कम 190-200 तक तो पहुंचना ही चाहिए था। और लिविंगस्टन को की पारी को लेकर के थोड़ा सा जो मैं देख रहा हूँ, लोग डिवाइडेड हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर लिविंगस्टन की वो पारी नहीं आती तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। मेरा, हालांकि मैं दूसरे वाले खेमे में हूँ, मैं कह रहा हूँ आ करके भी क्या कर लिया भाई। केशव हमेशा साइड ले लेते पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। 40 गेंदों में 54 रन, बताइए ये मतलब कहाँ से आप जस्टिफाई कर पाओगे आप इस पारी को? आप देखो ना, उससे पहले जितेश शर्मा और वो लगभग साथ ही आए थे, पहले आ गए थे लिविंगस्टन, उसके बाद जितेश आए। जितेश का स्ट्राइक रेट आप देखो, है ना, चाहे टिम डेविड का स्ट्राइक रेट आप देख लो। तो लिविंगस्टन क्या है, लिविंगस्टन में ऐसा? सौरभ आप बताइए कि हर बार वो इतना पैसा कमा ले जाते हैं, हर जगह दिख जाते हैं, मुझे कुछ करते हुए रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं लगते हैं वो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लिविंगस्टन वो खिलाड़ी है जो कि 15 से 20 मैच में एक इनिंग्स देगा आपको। और उनकी जो बॉलिंग के जो विविधताएं हैं ना, कि वो लेग स्पिन भी कर सकते हैं, ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं, शायद इस वजह से उनको पिक किया जाता है कि आप उनको एज अ फिनिशर भी उतार देते हैं, आप मिडिल ऑर्डर में भी खिला देते हैं। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। कल भी उनके कैचेस ड्रॉप हुए और स्टंपिंग छूटा है, काफ़ी मिस फील्डिंग हुई। लेकिन जिस तरह से लिविंगस्टन ने राशिद खान को मारा, वो देख के लगा कि हाँ, लिविंगस्टन कभी कभी कुछ कर भी सकते हैं। और कल ये भी था ना कि अगर आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया है और आपको पता है कि आप जितेश भी आउट हो गए तेज मारने के चक्कर में, तो आपके पास ऑप्शन थे नहीं, बैटर्स थे नहीं। कृणाल पांडे भी आउट हो गए थे, नीचे टिम डेविड और लिविंगस्टन लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैटर थे, तो शायद इसी वजह से उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा नीचे था। लेकिन ठीक है, कल की जो इनिंग्स थी उसकी वजह से ही आरसीबी 170 क्रॉस भी कर पाई, वरना वो भी नहीं पहुंचता। 170 का टारगेट था। केशव हमेशा पैसे की बात करने लगते हैं जब भी कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता। कल भी हम लोगों ने बात किया तो ऋषभ पंत 27 करोड़ लिए, होता पैसे नहीं इतने लेकर के भी अच्छा नहीं खेला। पैसा ही सब कुछ है सर, पैसा ही। आप देखिए ना कि केकेआर की टीम जो है पिच को लेकर के कह रही थी, अंततः मैंने सुना है कि हार माननी पड़ी, है ना, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को। उन्होंने कह दिया कि भाई ये 2 पिच हम दे रहे हैं, देख लो भाई किस पे खेलना है। और मैं देख रहा था खबरों में लिखा हुआ था, एक पिच ड्राई है और दूसरी ड्रायर है। मतलब स्पिनर के लिए काफी अच्छा मौका है इस बार। बिल्कुल, तो आएंगे उस मैच पे बात करेंगे, पहले कल वाले पे कर लेते हैं। राशिद खान का आपने जिक्र किया, राशिद खान को क्या हो गया है? मतलब राशिद खान जादूगर माने जाते थे, खास करके दुनिया भर में आप खेलते हो, T20 के बहुत ही
पहुंचे हुए गेंदबाज माने जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है राशिद खान के साथ, देखिए कल लिविंगस्टन ने 5 छक्के जड़ दिए, है ना, जबकि इंग्लैंड के खिलाड़ी आमतौर पर लेग स्पिनर्स को बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो राशिद खान इस सीजन में ही देख लीजिए 3 मैच खेल चुके हैं, तीनों मैच में किसी में भी मुझे वो बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देते नजर नहीं आए। सामने वाली टीम के सामने आप कई बार एक्सपोज भी तो हो जाते हो ना, आप अगर इतने साल से खेल रहे हो, है ना, तो आपके अंदर जितने भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपका हथियार है, वो कहीं ना कहीं एक जगह जाकर के लोग रीड तो कर ही लेते हैं। और आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी है, आप राहुल द्रविड़ को देखो, बैठ करके वो एक एक चीज़ वो नोट करते रहते हैं। राहुल द्रविड़ तो थोड़ा अभी भी ओल्ड स्टाइल है, वो नोट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो तो बहुत सारे एनालिटिक बैठे हुए हैं वो देखने के लिए कि यहाँ किस एरिया में ज़्यादा बॉल करता है, क्या इसका वीकनेस है, स्ट्रेंथ क्या है, तो उसको एनालाइज करके वो होता है। आप मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2020 में 22 जब कोविड के बाद वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया की टीम में आईपीएल में वरुण चक्रवर्ती ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, उनको मिस्ट्री बॉलर कहा जा रहा था। पाकिस्तान की टीम तो खेलती नहीं है आईपीएल, पाकिस्तान की टीम ने उनको अच्छे से रीड कर लिया था, और जब वर्ल्ड कप हुआ दुबई में, और फिर ये इनका मिस्ट्री पूरा एक्सपोज हो गया। तो ये तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप दुनिया भर के लीग्स भी तो खेलते हैं ना, कहीं कहीं जाकर के आप लीग्स खेल रहे हैं, आपके जितने भी आर्मर में हथियार है सब कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो जाता है। वही बात है, जैसे इन्होंने बोला कि एक्सपोज तो अब हो ही जाते हैं। हाँ। दूसरी बात ये भी है कि जब से उनको बैक इंजरी हुई है, जब से वापस आए, वो वही राशिद खान नहीं लग रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लिविंगस्टन उनको मार रहे थे, और फिर आप सेम लाइन लेंथ में बॉलिंग कर एक ही गेंद हो रहे हो, रही ये है, समझ नहीं आया मुझे। एक्शन रिप्ले चल रहा था, ऐसा लग रहा था सारा बॉल वो लेग पे ही डाल रहे थे। हाँ, मतलब आपने जबकि उनका एक अच्छा हथियार है, वो गूगली बड़ी अच्छी डालते हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल भी नहीं कल ट्राई किया। जैसे SRH वर्सेस DC मैच में एक नया लड़का आया, जीशान अंसारी, वो भी लेग स्पिनर है, उसको जब मार पड़ी तो उसने लाइन चेंज किया और उसको विकेट मिले। आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए? हाँ, माना कि बटलर ने आपकी स्टंपिंग मिस की, लेकिन आप तो बड़े बॉलर हैं, वर्ल्ड क्लास मैच विनर रहे हैं T20 लीग्स में, तो आपको तो कमबैक करना चाहिए था। अब वही बात है कि अभी के एज में क्रिकेट जो है वो सिर्फ ग्राउंड पे नहीं खेली जाती है, वो ड्राइंग रूम में बैठ के बोर्ड पे भी सारी चीज़ डिसाइड हो जाती है। बिल्कुल। तो आपको इनोवेशन करना पड़ेगा अपने अंदर, और आपको वापस वही राशिद खान लाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतना जबकि आसान ये नहीं तो रहा। कोई नहीं डिनाई कर सकता कि इनके पास वेरिएशन बहुत है, होता है कभी कभी, एक बैड डे भी होता है, उसमें से ये एक दिन था वो। नहीं, मुझे तो लग रहा है बैड सीजन ही उनका चल रहा है अभी और फिलहाल। मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे नहीं पता था कि शुभमन गिल ने उनको लास्ट में बॉलिंग क्यों करवाई। हाँ, आपके पास फास्ट बॉलर्स के ओवर बचे हुए थे, तो कप्तानी पे भी सवाल उठना चाहिए। आप जीत गए मैच, क्योंकि डेथ ओवर में स्पिनर थोड़ा तो वो होता ही है, ट्रिकी था थोड़ा। बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन थे, अर्शद से करा सकते थे, आप रशीद को ला सकते थे, आप 18 ओवर में आपने राशिद को दिया, जब आप वो पिट चुके थे और उनकी वो लाइन नजर नहीं आ रही थी, तो शायद वही है। नहीं, ये भी हो सकता है ना, मैचअप्स वाला जो हो जाता है एंगल की, कहीं फंस जाएं, थोड़ा कॉन्फिडेंस इनका लौट आए, विकेट मिल जाए अभी, तो ये भी सोचा होगा। बट राशिद खान के साथ क्या था ना पहले कि अगर विकेट नहीं मिल पा रहा था, ये तो होता है कभी दिन आपका सही ना हो, विकेट ना मिले, बट कंटेन करके रखते थे आप, रन्स नहीं लीक करते थे। अब वो भी मिसिंग है, मतलब रन्स भी बहुत ज़्यादा लीक कर दे रहे हैं, तो ये एक कंसर्न है गुजरात के लिए। पहले तो वही था ना कि राशिद खान को अगर आप मारे जाए तो आपका विकेट जाएगा, तो आप क्या करते थे कि राशिद खान के 4 ओवर आप खेल जाओ, बाकी बॉलर्स को अटैक करोगे। यहाँ तो आप राशिद खान को ही अटैक करो, सबसे ज़्यादा कल वही पीटे हैं। बिल्कुल। तो अगर लिविंगस्टन मार रहे हैं फिर तो गड़बड़ है आपकी बॉलिंग में, कुछ तो सही करना पड़ेगा आपको। हालांकि लिविंगस्टन को आप जैसे कि आप वो कह रहे थे कि उसके वो पैसे ज़्यादा ले रहे हैं वो है, बट ये बात जैसे आपने कहा कि अब मैं तो एक तरफ हूँ कि भाई वो इतना पैसे ले रहे हो, अच्छा परफॉर्म नहीं करे, बट द थिंग इज कि कल के मैच में वाकई में सिचुएशन जिस तरीके की थी, जैसे सौरभ ने ही बताया कि आपके ऊपर के टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर चुके हैं, आपके पास बहुत सारे ओवर्स अभी खेलने के लिए है, तो आपको थोड़ा समझदारी के साथ खेलना ही पड़ेगा। आप धोनी की बैटिंग पे भी तो हम लोग बट चर्चा ये करते हैं, जो तो बात मैच को अंत तक लेकर के जाते हैं ना, तो वो कल वो अंत तक लेकर के गए थे उस मैच। बट ये जो टेम्पलेट है ना पुराना हो गया है। आप देखिए SRH का वो मैच जिसमें लखनऊ के अगेंस्ट अनिकेत वर्मा कुछ इसी सिचुएशन में आए थे ना, वो भी आगे क्या ताड़ छक्के मार रहे थे एकदम सामने की तरफ। तो अब बदल गया है खेल, थोड़ा सा ना आपको चढ़ के खेलना पड़ेगा, नहीं वो प्लेइंग फॉर द गैलरी कई बार आप नहीं कर सकते, सिचुएशन के हिसाब से होता है। पिच का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना, कि अगर आप वो SRH वाला मैच देखें तो पिच बल्ले पे गेंद बहुत इजीली आ रही थी, अभी की पिच कैसी हो उसमें वो तो होता ही है, बहुत डिफरेंस था। क्योंकि कल अगर आप देखें तो गुजरात का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि भाई पहले पावर प्ले में कोई जरूरत नहीं है छक्के चौके मारने की, आप विकेट बचा लें। हेजलवुड को वो संभाल के खेल रहे थे, भुवनेश्वर को संभाल के खेल रहे थे। 6 ओवर पूरे हो गए, फिर उन्होंने बॉलर्स को गिनना शुरू किया, अच्छा इसके इतने ओवर बचे हैं, इसको टारगेट करते हैं। बिल्कुल। और हेजलवुड लास्ट में पिटे हैं, बिल्कुल आखिरी ओवर में, उसके पहले वो पिटे नहीं थे, ना ही भूवी पिटे थे। तो बात वही है कि आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, अगर पिच देख के आपको माहौल बदलना पड़ता है, गेम प्लान बदलना पड़ता है। बात तो एक और प्लेयर का थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है, कृणाल पांड्या
बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं इस बार भी, मेरे को लगता है। पहला मैच जो था ना आरसीबी का केकेआर के अगेंस्ट, उसमें 3 विकेट उन्होंने लिए थे। अब उसमें मुझे तो अब हाइंडसाइड में थोड़ा देखता हूँ, उस दिन तो मुझे देख के मजा आया कि बट इवन उनकी बैटिंग भी ठीक ठाक होती हुआ करती थी, इस बार तो मुझे उनकी बैटिंग बिल्कुल भी नहीं लगी। मुझे कल भी टिम डेविड से पहले उनको भेजा गया था, जबकि टिम डेविड ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और वो बहुत जल्दी कुणाल कामरा कॉमेडी हो गया बेसिकली। कुणाल पांडे जो है उनको मतलब बाद में आना चाहिए टिम डेविड के। नहीं, मैं कह रहा था ना, पहला मैच जो था आरसीबी का, उसमें अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी, बट मुझे अब लगता है ना कि क्या उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की या केकेआर के बल्लेबाजों ने खराब खेला था, इसलिए उनको विकेट मिल गया। और वो भी बात है कि आप चिन्नास्वामी में जब बॉलिंग कर रहे हो तो कृणाल पांड्या आपके फर्स्ट स्पिनर नहीं हो सकते, फर्स्ट स्पिनर नहीं हो सकते, आपको श्रेयस को खिलाना चाहिए था। तो वही बात है, आपका स्पिन बॉलिंग अटैक उतना स्ट्रांग नहीं है। स्वप्निल ने आपके लिए पिछले सीजन अच्छा किया था आखिर के 7 मैचों में, उनको क्यों नहीं मौका दे रहे हैं आप? तो थोड़े बहुत तो गेम प्लान चेंज करने पड़ेंगे चिन्नास्वामी में खासतौर पे, क्योंकि आप वहीं नहीं जीतते हो, बाकी हर जगह जीत जाते हो, वहीं हार के आप बाहर हो जाते हो। सही बात है। मैच रिपोर्ट थोड़ा ले लेते हैं निखिल सर की, है ना, क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। आईपीएल भी क्या चीज़ है ना, एक टीम जिसने ज़बरदस्त शुरुआत की, अपने पहले 2 मुकाबले जीत लिए, दूसरी तरफ एक टीम जिसको अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा, आज एक ही जगह खड़ी हैं। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात हो रही है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर तीसरे पायदान पर हैं 4 अंकों के साथ, गुजरात टाइटंस चौथे पायदान पर हैं, उनके भी 4 अंक है, सिर्फ नेट रन रेट दोनों के बीच आ रहा है। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में आज अगर हम बात करें, पहली हार है इस टूर्नामेंट की, और हैरानी की बात यह है कि वो उनके घरेलू मैदान पर आए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ हैरानी की बात है क्योंकि अक्सर आप उम्मीद करते हैं जब आप घर पर खेलते हैं, इससे पहले जो 2 मुकाबले जीते थे वो घर से बाहर खेले थे, घर पर जब आप खेलते हैं तो आपको एडवांटेज मिलना चाहिए। लेकिन फिर मैं इतिहास को देखता हूँ कि भाई आरसीबी का 50-50 रिकॉर्ड ही है घर पर, यानी उतने ही मैच हारते भी हैं जितने जीतते हैं। इस सीज़न घर पे उनका क्या रिकॉर्ड रहेगा वो ही शायद डिसाइड करेगा कि वो टॉप 4 पे आते हैं या नहीं। आज की बात करते हैं, 169 आप बनाते हैं, 170 का टारगेट देते हैं, तभी शायद पता चल गया था कि ये मैच एक ही तरफ जा सकता है, क्योंकि इस छोटे मैदान पर, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर, आपको करीब 200 रन तो चाहिए होंगे मैच में बने रहने के लिए। जब आप 170 रन देते हैं तो आपको पता था 1 वे ट्रैफिक ही होगा, और कुछ वैसा ही देखने को मिला। अब 170 रन क्यों बने? क्या वो आरसीबी की बैटिंग की नाकामी थी या गुजरात टाइटंस की बॉलिंग शानदार थी? मैं कहूँगा दूसरा ऑप्शन। गुजरात टाइटंस की बॉलिंग शानदार थी। शुरुआत करते हैं मोहम्मद सिराज के साथ, उनके लिए खास रहा होगा ये मैच। मैं सोशल मीडिया पे मीम्स देख रहा था जिसमें कहा गया भाई ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये गाना ट्रेंड कर रहा है। कुछ वैसी कहानी सिराज के साथ थी, क्योंकि उनको आरसीबी ने रिटेन नहीं किया। आरसीबी से बाद में पूछा भी गया कि भाई आपने उन्हें रिटेन क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा हमारे प्लान में वो नहीं थे। तो चलिए, आरसीबी के प्लान में मोहम्मद सिराज नहीं थे, लेकिन मोहम्मद सिराज के पास आरसीबी के लिए प्लान तो आज था ही। 3 विकेट उन्होंने निकाली, और सिर्फ 3 विकेट ही नहीं, इकोनॉमी भी 5 से कम है, वो भी इस मैदान पर जहाँ ढेर सारे रन बनते हैं। लेकिन उससे भी खास बात थी जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की है। 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर एक गेंद डाली, यानी पूरी रफ्तार पूरे जोश से वो गेंद डाल रहे थे। पहली बात वो। दूसरी बात, स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ हमने देखा था मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, वो उनका एक वेरिएशन था। यहाँ पर ऑन द सीम, प्रॉपर सीम गेंदबाजी भी करी, सीम से गेंद को हिलाया भी, स्विंग भी उनको मिला। मतलब हर चीज़ जो वो दिखा सकते थे अपनी गेंदबाजी में, वो आज उन्होंने दिखाई। और ये एक अच्छी खबर है, ना सिर्फ गुजरात के लिए, ना सिर्फ निजी तौर पर उनके लिए कि उनको एक पॉइंट जो दिखाना था वो दिखा पाए अपनी पुरानी फ्रेंचाइज को, बट भारतीय क्रिकेट के लिए भी ये बड़ा अच्छा पॉइंट है ना, क्योंकि मोहम्मद सिराज एक समय बुमराह के साथ इंडिया के टॉप 2 गेंदबाज थे, फिर उनका फॉर्म हल्का होता जा रहा था, उससे भारतीय क्रिकेट को नुकसान हो रहा था। वापस फॉर्म में आएंगे तो भारतीय क्रिकेट को इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। दूसरे गेंदबाज स्टैंड आउट परफॉर्मर थे, 2 विकेट उन्होंने भी चटकाई, शानदार इकोनॉमी। साई किशोर इस आईपीएल में सबसे बेहतरीन वो स्पिनर नज़र आ रहे हैं। और अगर आप देखें, गुजरात टाइटंस की भी दाद देनी होगी, उनके पास वाशिंगटन सुंदर है जो रेगुलरली भारतीय टीम में खेलते हैं, उनको आपने बाहर बैठाया, साई किशोर के साथ जा रहे हैं, तो मैनेजमेंट की भी दाद देनी होगी। और फिर गेंदबाज की भी कि इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। कृणाल पांड्या को जो उन्होंने आउट किया, नकल गेंद के साथ जो डाला, वो बॉल रुक के आई और फिर उसकी तरह उससे वो आउट हो जाते हैं। अमेजिंग गेंदबाजी। चेस पे आते हैं, 170 वैसे भी मुश्किल नहीं होने वाला था, लेकिन फिर हम बात करें ना कि पछता रहे होंगे लोग ऑक्शन के बाद जो स्ट्रैटेजीज गलत हुई हैं, उसमें एक टीम है जो गुजरात
वेस्ट ऑफ इंडिया से आती है, वहीं वेस्ट से एक और टीम आती है उनके ही करीब, वो भी ब्लू जर्सी पहनते गुजरात की तरह ही, उनका नाम है राजस्थान रॉयल्स। जॉस बटलर को उन्होंने जाने दिया था। जॉस बटलर ने आज क्या किया है, जॉस बटलर क्या करते आए आईपीएल में, इससे आप सब वाकिफ़ हैं। आज स्टैंड आउट परफॉर्मर 73 रन्स वो बनाते हैं, और कोई परेशानी अगर आनी भी होती तो उन्हें आने नहीं दी, आसानी से रन बना के अपनी टीम को जिता दिया। सवाल अब आरसीबी की गेंदबाजी पे खड़े होते हैं। देखिए, यही एक कारण था कि लोग हिचकिचा रहे थे आरसीबी को टॉप 4 में रखने के लिए, क्योंकि उनके पास स्पिन गेंदबाजी नहीं है। आप एक ही स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, वो है कृणाल पांड्या। बाकी आप पार्ट टाइमर्स पे रिलाई करते हैं। सुरेश शर्मा एक स्पिनर है, वो तो आज खेले ही नहीं, तो आपके पास परेशानी होगी। अच्छा, तेज गेंदबाजी आपकी अच्छी कर रही थी, हेजलवुड नंबर 1 गेंदबाज थे, लेकिन मेरा यह मानना था इस मैच से पहले भी कि हेजलवुड का असली टेस्ट यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप तेज रफ्तार से गेंद करते हैं, शॉर्ट पिच डालते हैं, कई जगह वो शॉर्ट पिच को मारने में आउट हो जाते हैं। ये छोटा मैदान है, यहाँ छक्का जाएगा, बस आपको कनेक्ट करनी है, थोड़ा सा मिस टाइम भी हो जाए तो छक्का जाएगा। वैसा ही कुछ हुआ, 11+ उनकी इकोनॉमी थी आज हेजलवुड की, सिर्फ एक ही विकेट मिला। और यहाँ पर, और दूसरी बात, वो शॉर्ट पिच से बाकियों को परेशान कर रहे थे। आपने 2 मैचेस में किया, अब आप वही स्ट्रैटेजी के साथ तीसरे मैच में आएंगे, टीमों को पता चल जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात आई भी, और फिर आपके पास बटलर जैसा बल्लेबाज हो, वो शॉर्ट पिच में घबराने वाले नहीं हैं। इसी का नतीजा ये है कि अब दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी हुई हैं। आगे आने वाले समय में गुजरात, मुझे लगता है उनकी गेंदबाजी अच्छी, बल्लेबाजी अच्छी है, उनकी कमज़ोर कड़ी मिडिल ऑर्डर है, वो सही हो जाए तो टॉप 4 में वो ज़रूर बढ़ते जाएंगे। आरसीबी के साथ प्रॉब्लम आएगी कि जब जब उनकी बैटिंग चलती रहेगी तब तक ठीक है, जब नहीं चलेगी तो शायद परेशानी आएगी। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा क्या आता है कि आरसीबी की असली बैटिंग फॉर्म है क्या, ये बताना भी थोड़ा मुश्किल है। पहले 2 मैच वाला है उनका असली बैटिंग फॉर्म, या जो इस मैच में देखने को मिला वो है असली बैटिंग फॉर्म। पहले 2 मैच वाला रहा तो टॉप 4 आप जाएंगे, इस मैच वाला रहा तो शायद टॉप 4 में जाना मुश्किल है। तो ये थी मैच रिपोर्ट आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। शुक्रिया निखिल सर। तो बहुत अच्छा मतलब मैच रहा, एक तरफा ही मतलब कल कहा जाएगा मैच जो रहा। आगे क्या आप देख रहे हैं आरसीबी के लिए, जो स्पिन डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे थे, स्पिनर्स कैसे मतलब उसको इनकॉर्पोरेट करें? मतलब पहली बार ऐसी आरसीबी की टीम दिखी ना थोड़ा सा कि इसको हराया जा सकता है। जैसे 2 मैच में खेली थी, लग रहा था बहुत कॉम्पैक्ट टीम है, बहुत सॉलिड टीम बनी है, लेकिन वो जो लूप होल्स निकल के आए हैं ना, कैसे इसको ओवरकम मतलब करेगी? वही है, आरसीबी की टीम डिपेंड करती है कि उनकी पावर प्ले बॉलिंग कैसी होती है, क्योंकि भुवनेश्वर और हेजलवुड ऐसे बॉलर हैं जो रन भी नहीं लेते हैं, विकेट भी लेते हैं। तो अगर आप उनको अटैक नहीं करते हो, आप इंतजार करते हो मिडिल ओवर्स के लिए, तो शायद आपके लिए अच्छे चांसेस बन सकते हैं। लेकिन फिर वही बात हो कि पिच कैसा है, क्योंकि पिच आजकल पिछले एक वीक में आप 170-180 देख रहे हो, उसके पहले हर मैच में 220-230 बन रहे थे। तो अगर आप वानखड़े जा रहे हो तो वानखड़े में मैंने देखा पहले मैच में, क्योंकि अगला मैच आरसीबी का एमआई के अगेंस्ट है, वानखड़े में देखा आपने अश्विनी कुमार ने क्या बॉलिंग की। तो पिच फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प कर रही है। फिर वही टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आरसीबी के लिए सिंपल है कि आपका मैच विनिंग फार्मूला है, जिस बॉलर ने आपको पिछले सीजन अच्छे रिजल्ट दिए थे उसको क्यों नहीं खिला रहे, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुणाल पांड्या आपका फर्स्ट चॉइस स्पिनर नहीं हो सकता, आपको खिलाना पड़ेगा, स्वप्निल को खिलाना पड़ेगा, आपको श्रेयस को खिलाना पड़ेगा, और आपको बॉलिंग अटैक वाइजली यूज करना पड़ेगा। राशिद सलाम हर मैच नहीं खेल सकते बिल्कुल। तो अब ग्राउंड के हिसाब से आपको वो चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बैटिंग लाइनअप तो वही है आपकी, और वही बैटिंग लाइन ने आपको पहले 2 मैच जिताए हैं और वही जिताएगी भी। जब वो चेपा को 190+ स्कोर कर सकते हैं तो हर जगह वो रन बना सकते हैं। थोड़ा बहुत संभलना पड़ेगा और रोल्स डिफाइन करने होंगे, बस बात वही है। अभी भी आरसीबी के लिए चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि पहला ये मैच आ रही है वो। लेकिन गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, बटलर की वो पारी मैच जो था वो पारी आई, साई सुदर्शन क्या कंसिस्टेंसी है लौंडे की। मतलब मैं देख रहा था पिछले सीजन को भी मिला लीजिए आप, पिछले 6-7 पारियों में बस एक बार वो 6 पे आउट हुआ है, बाकी हर पारी में 50 से ऊपर, मतलब कल 49 पे आउट हो गए थे। क्या खेलता है बंदा, मतलब पता ही नहीं चलता कब वो रन बनाकर चला जाता है, बहुत जबरदस्त। पिछले सीजन में भी उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। पिक नंबर 1 हमेशा अक्सर हुआ करते थे, उनको लिया जाता था। मैं हमेशा देखता हूँ या तो वाइस कैप्टन होते थे या कैप्टन। अच्छा, कल मैं देख रहा था ना साई सुदर्शन की बैटिंग, तो मुझे आप याद आए। अच्छा, मुझे याद आया कि ऋषभ बोल रहे थे कि ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए दिए क्योंकि उनका पीआर गेम अच्छा है। तो शायद साई सुदर्शन को भी अपना पीआर गेम अच्छा करना चाहिए ताकि उनको इंडियन टीम में मौका मिल सके। नहीं, ऐसे प्लेयर्स हैं ना, मतलब आते हैं अपना काम करके चुपचाप चले जाते हैं, कोई सूशा नहीं होता है उनका ना, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैं देखता हूँ थोड़ा क्रिकेट में फॉलो करता रहता हूँ, तो जब ऑफ सीजन होता है इंडिया में, डोमेस्टिक कुछ नहीं चल रहा तो काउंटी में भी जाकर के वो खेलते रहते हैं। तो एक भूख जो है ना, जो एपेटाइट है क्रिकेट की, वो बहुत आगे ले जाएगी। मुझे लगता है कि देर सवेर आएगा बंदा ये टीम में। और उसके पीछे ना, साई सुदर्शन के पीछे मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि गुजरात टाइटंस के जो
फॉर्मर असिस्टेंट कोच थे, अभी भी हैं, विक्रम सोलंकी, उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही अरेंज कराया था वो काउंटी कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद डोमेस्टिक में भी जो भी वो गेम खेलते हैं उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है कि फास्ट बॉलर को कैसे खेलना है, कब अपनी इनिंग्स को टाइम करना है, स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि वो हर तरफ की बॉलिंग वो बंदा अच्छा खेल रहा है। आप ये देखिए गुजरात की टीम में शुभमन गिल रन नहीं बना रहे इस सीजन, लेकिन टॉप ऑर्डर से वो आदमी एक छोड़ खड़ा होकर रन भी बना रहा है और रन रेट भी बना के रख रहा है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रोल वो और हेजलवुड को कल जैसे अटैक किया, बताइए, हेजलवुड मतलब सम्मानित गेंदबाज थे, कोई अभी तक उनको छेड़ नहीं रहा था डर से, कैसे उनकी लाइन लेंथ खराब करी कल उसने, बहुत जबरदस्त खेला बंदा। गुजरात के बैट्समैन तो फॉर्म में अभी तो देख ही रहे हैं, उनके 8 विकेट से इतना 170 को चेस करते, सिर्फ 2 विकेट के लॉस पे, एक कमेंडेबल तो बात और रदरफोर्ड के लिए भी ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, जब पिछले मैच में जो हुआ था उनके साथ, कॉन्फिडेंस तो आया होगा। लेकिन अभी भी जो आप कल कह रहे थे ग्लेन फिलिप्स, मैं अभी भी कहूँगा कि गुजरात को शायद कंसिडर करना चाहिए। रदरफोर्ड अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ग्लेन फिलिप्स मुझे लगता है कहीं उनसे एक नॉच बेटर क्रिकेटर है। और अगर आपको लगता है कि रदरफोर्ड बेटर बैट्समैन है, कल तो रबाडा भी नहीं थे, कल आपको, क्योंकि आपकी फील्डिंग बहुत ही घटिया थी, ऐसा आईपीएल साइड्स में होता नहीं है, लेकिन कल आपने कैचेस छोड़े हैं, बाउंड्री छोड़ी है, स्टंपिंग छोड़ी है, और वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर बेंच पे बैठा हुआ है आपके लिए, तो वो तो खैर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम खेल रही है। हाँ, फील्डिंग वाइज तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि आप कहीं भी गेंद मारो कैच तो नहीं पकड़ेंगे ये लोग, ये छोड़ ही देंगे। वैसे आशीष नेहरा जितने एक्टिव देखते हैं, आशीष नेहरा भी बहुत अच्छे फील्डर थे नहीं। शायद उसी का असर पड़ा हो। आज वाले मैच की बात कर लेते हैं। आज केकेआर और एसआरएच के बीच मैच है। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स, दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हार कर आ रही हैं। कोलकाता टीम आईपीएल 24 के फाइनल में, यस, लास्ट टाइम जब दोनों मिले थे फाइनल खेले थे, बदला लेने का टाइम है एसआरएच के लिए। और एक और चीज बात है, क्योंकि मैच ईडन गार्डन्स में हो रहा है और सारी टीम अपना होम ग्राउंड मैच हार रही है, तो क्या पता है एसआरएच इस बार सही पॉइंट बोल रहे हैं, भूखे शेर की तरह टूटेंगे ये। बिल्कुल। लेकिन एसआरएच की जो टीम है ना, मुझे लगता है कि एकदम इतनी सॉलिड, इतनी बढ़िया टीम है ना, मतलब देख करके मजा तो आता है। भले वो टीम हार जाए जीत जाए, लेकिन एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं। उनके प्लेयर्स निकल के आते, जैसे केन विलियम्स जब तक थे तो हमेशा वो मैच को एंड तक लेकर के जाते थे, वो उम्मीद बना करके तो रखते थे पहले, ये तो है। नहीं, अभी पिछले 2-3 सालों जो टर्न अराउंड हुआ है, जब से ट्रेविस हेड हैं वहाँ, अभिषेक शर्मा है, अब तो ईशान किशन है, हेनरिक क्लासे हैं, अनिकेत वर्मा। मैं एक स्टैट देख रहा था केकेआर और चूंकि एसआरएच का मैच है, तो केकेआर की टीम ने, पूरी टीम ने इस सीजन में 3 मैचों में जितने रन बनाए, 400-450 के आसपास, उतने एसआरएच के 4 बल्लेबाजों ने अब तक बना दिए। ईशान किशन, हेनरिक क्लासे, ट्रेविस हेड और अनिकेत, इन चारों ने मिलकर पूरी टीम से ज़्यादा रन बनाए हुए। तो ज़बरदस्त मैच, मतलब वैसे तो मैं देख रहा था रिपोर्ट्स की पिचेज जो हैं वो स्लो टर्नर पिचेज वहाँ पे मिलने वाली हैं, इंतज़ार होगा। एसआरएच के पास वैसे स्पिनर्स की तो कमी है। मुझे वही लगता है कि पिछले मैच में आपने डेब्यू दिया जिशान को, उनको खिलाएं, और वियान मुल्ले से तो बहुत ही अच्छे हैं एडम जाम्पा। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि स्पिनिंग ट्रैक है तो प्लीज़ खिलाएं। यहाँ भी टॉस का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि ईडन गार्डन्स में चेस करना ईजी है। हाँ, हमने देखा था आरसीबी ने बहुत आराम से चेज किया। जो टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग करेगा। और मैं ये भी सुन रहा हूँ कि केकेआर की टीम स्पेंसर जॉनसन को ड्रॉप करके 3 स्पिनर खिलाएगी, मोइन अली को, सुनील नारायण, मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती। तो पक्का ये स्पिनिंग ट्रैक होने वाला है। और केकेआर का टॉप ऑर्डर बड़ा प्रॉब्लम में है आजकल ना, बिल्कुल भी ये लोग परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। टॉप क्या, पूरा ही ऑर्डर प्रॉब्लम में है। क्विंटन डिकॉक ने एक पारी खेल दी है, वो निश्चिंत है भाई कि पूरे आईपीएल में वैसे ही खेलूंगा। बिल्कुल, हाँ, और जिन पे आप ज्यादा उम्मीद करते हो, वेंकटेश अय्यर है, रिंकू सिंह है, आंद्रे रसेल है, किसी ने अभी तक ठीक से परफॉर्म नहीं किया है, तो वो डिसअपॉइंटिंग टुकड़ों में जो परफॉर्मेंस आया है ना, अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, और कौन है तीसरा, तो नाम भी कोई नजर नहीं आता। हाँ, क्विंटन डिकॉक ने एक इनिंग खेली है बस। वही बात है, जिस तरह हाइप किया इन्होंने 4 लोगों को, वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ में लिया इनको, और फिर ये ट्रिपल आर, रिंकू, रमनदीप सिंह और रसेल, कोई नहीं चला है अभी तक। तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बात वो भी है कि अभी मैं एक स्टार्ट देख रहा था आने से पहले, सबसे घटिया बॉलिंग किसी टीम ने की है, मतलब किसी टीम के पेस अटैक ने की है, तो एसआरएच की। जबकि इतने बड़े बड़े नाम है वहाँ पे। आरआर के अलावा यही एकमात्र टीम है जिसने पावर प्ले में हर मैच में 11 रन पर ओवर के ऊपर ही दिया है। यस, हाँ। जबकि कमिंस है उनके पास, शमी है, और उनके पास हर्षल पटेल भी है, सिमरजीत भी ठीक ठाक बॉलिंग। ये सारे आईपीएल में अच्छे विकेट टेकर बॉलर थे। हर्षल पटेल जो है वो इतना, मतलब जो भी खेलते हैं उनको पता है कि हर्षल पटेल वुड हैव बीन इन दैट टीम, हमेशा विकेट लेगा वो बंदा। वो छक्का भी खाएगा तो 2 विकेट लेके जाएगा उसी ओवर में। तो उनकी बॉलिंग लाइनअप में बहुत बड़ा छेद है। अभी वही दिख रहा है कि अगर केकेआर के बैट्समैन थोड़ा दिमाग लगा के खेलें, टॉस जीत जाए, तो एसआरएच के लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पैट कमिंस ने अभी आज मैं पढ़ रहा था, बोला कि वो कोई अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करने वाले, इसी टीम के साथ जाएंगे। वो होता है ना कि इसी तरीके से खेलेंगे। वो मैंने भी देखा, वो ड्रेसिंग रूम में हार के बाद बात हो रही है,
तो पैट कमिंस बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, हम कुछ नहीं बदलने वाले, exactly. यही अप्रोच रहेगा, ऐसे ही खेलना है सबको। आज रिजल्ट नहीं आया, अगले दिन फिर रिजल्ट आएगा। उनका कहना है कि मारते मारते तुम 150 बॉल आउट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मारो ताकि 240 का चांस तो बने। बिल्कुल। और नहीं, वो स्ट्रेटेजी दिखी भी थी पिछले मैच में, जब 4 विकेट गिर गए थे उसके बावजूद आकर के अनिकेत वर्मा का, हालांकि कैच छूटा था उनका भी, लेकिन अच्छी मतलब बल्लेबाजी की थी। मतलब एक्साइटिंग टैलेंट्स को लेकर के आते, तो बल्लेबाजी तो उनकी सॉलिड है, लेकिन डिपेंड करेगा मुझे लगता है कहीं ना अभिषेक शर्मा बहुत क्रूशियल हैं। ट्रेविस हेड हैं वहाँ, हाइप भी है ट्रेविस हेड का, लेकिन अभिषेक शर्मा आप देखें पिछले 2 मुकाबले से नहीं चले हैं बिल्कुल भी। तो एसआरएच का जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल यूं एकदम नीचे आ गया है। तो अभिषेक शर्मा का विकेट बहुत क्रूशियल है, और मुझे लगता है कि स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। और आप 3 स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, मोइन अली अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पावर प्ले में भी स्पिनर्स गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। डेफिनेटली, अगर जिस तरह की पिच दिख रही है, जैसे आपने भी बताया कि एक पिच ड्राई है, दूसरा ड्रायर है, तो फिर तो स्पिनर का ही बोलबाला होगा, और टॉस जीतेंगे, पहले बॉलिंग करेंगे आप। कितना स्कोर देख रहे हैं आप? अगर स्पिनिंग ट्रैक है 150-160 बस। हाँ, स्पिनिंग ट्रैक है तो उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। नहीं, एसआरएच का जो बैटिंग माइट है उसको भी तो देखिए। तो बात वही है ना कि अगर गेंद फंस के आने लगी, स्पिनर को ग्रिप मिल रहा है बॉल, तो आप कैसे मारेंगे? क्योंकि ईडन गार्डन्स कोई चिन्ना स्वामी तो है नहीं कि एज लगा छक्का चला गया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ा ग्राउंड हो। और आरसीबी की टीम ने जैसे कि सॉरी केकेआर की टीम ने जैसे पहले मैच जो हारे थे, वो अपने होम ग्राउंड पे पहले मैच वो हार चुके हैं। ठीक है, तो अभी बात वही है कि अगर वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं तो उनको पता है कि कैसे बॉलिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है। और इतना जो ड्रामा हुआ है, हला बला हुआ है, पूरा इसी बात पे हुआ है कि भाई पिच हमारे हिसाब से नहीं बनी थी, और अब आप कह रहे हैं ये पिच उनके हिसाब से बन रही है। ऐसी खबरें निकल के आई हैं। हाँ, मतलब उन्हीं खबरों के हिसाब से अब तो केकेआर को जीत जाना चाहिए अपने लेकिन आज ही ड्वेन ब्रावो का स्टेटमेंट में पढ़ दो है कि ये पिच से ज्यादा होम एडवांटेज वो फैंस क्रिएट कर देते हैं, कि वो प्रेशर जो डाल देते हैं ना आपको, उसको आपको कैटर करना होता है। पिच से ज्यादा हमारे लिए वो मुश्किल हो जाती है। बट ये देखता है आज केकेआर से उम्मीद है, वैसे थोड़ा अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, शाहरुख खान आएंगे, चीयर करेंगे, क्या पता आज कुछ चेंज। और हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी केकेआर का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। एसआरएच से शायद 9 मैच जीते, इन्होंने 20 की 21 मैच जीते हैं, 19 मैच जीते हैं। और पिछले मतलब 2020 या 21 से मैं देख रहा था, 11 में से 9 बार केकेआर पिछले साल सारे मैच जीते थे। नहीं, पिछले सीजन के तो सारे मैच ऐसे पिछले मतलब 2020 या 21 से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से पिछले 11 में से 9 मुकाबले केकेआर ने जीते हैं। बट आप ब्रेवो की बात कर रहे थे ना, मैं भी उनका स्टेटमेंट देख रहा था, मुझे लग रहा था वो डिप्लोमेटिक ज़्यादा हो रहे थे। मतलब आपकी बात मान ली गई है, बट आप दिखा रहे हो कि नहीं पिच का कोई रोल नहीं है, देखिए जो होता है वो खेलना होता है। हाँ, अब क्या फ़ायदा बोल के, अब तो काम हो गया, मिल गई पिच जिसे चाहिए थी। बट मुझे लगता है ना कि फेवरेट्स केकेआर खेल रही है, होम एडवांटेज उनके साथ है, बट मुझे लगता है कि एसआरएच आज जीत रही है। आप लोगों का प्रेडिक्शन क्या कहता है? बात वही है कि केकेआर भी हार कर आई है, एसआरएच भी हार कर आई है, तो एसआरएच के लिए मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है। केकेआर के लिए होम ग्राउंड पे है तो वो चाहेंगे पहला मैच अपना जीत जाए होम ग्राउंड पे। मुझे ऐसा वही लगता है कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। टॉस इज क्रूशियल। हाँ, वो है। चेजिंग बहुत इजी होगी यहाँ पे, बैटिंग ईजियर हो जाएगा सेकंड हाफ में। और पिच अगर ड्राई रहा तब तो कहानी वही है कि केकेआर ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग की, क्योंकि केकेआर के पास अच्छे स्पिनर भी हैं। वहाँ पे अगर आप एसआरएच के देखें तो जाम्पा और जीशा अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन कितना इफेक्ट उनका पड़ता है, बिकॉज अगर पावर प्ले में आप कंटेन नहीं कर पाए तो फिर कहानी दूसरी हो जाएगी। तो मैं केकेआर को बैक करूंगा ये गेम जीतने के लिए। पावर प्ले में एसआरएच परफॉर्म कर भी नहीं रही है फिलहाल। हाँ, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस विकेट गिर जा रहे हैं ना उनके, क्योंकि अभिषेक शर्मा उनके स्पिन हिटर हैं, और इस आईपीएल में उन्होंने टोटल 31 रन बनाए हैं, टोटल 31 रन। तो उनका चलना बहुत जरूरी है, अगर उनको फिर से जल्दी निपटा दिया फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन वैसे हैं अभिषेक शर्मा भी एसआरएच के पास, कहने को ट्रेविस हेड भी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन बात वही है कि ऑप्शन होना और विकेट टेपिंग ऑप्शन होना में अंतर हो जाता है। बट एक जो मोइन अली की बात हो रही है, सुनील नारायण ने दूसरा मैच मिस किया था, मोइन खेले थे उनकी जगह पे, तो ओपन करने आए थे, हमने देखा था बहुत स्ट्रगल कर रहे थे बल्लेबाजी करते हुए। आज फिर से खेलते हैं मोइन अली। सुनील नारायण का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा ओपन करते हुए इस सीज़न, 2 ही, हालांकि सैंपल साइज हमारे पास 2 ही मैच हैं। क्या आप देख रहे हैं, क्या ओपनर्स में कोई फेरबदल होता हुआ देख रहे हैं, चॉप एंड चेंजेस बैटिंग ऑर्डर में? मेरी बात हुई केकेआर फैन से, तो केकेआर फैन जो कि वहाँ पे ईडन गार्डन्स में वो प्रैक्टिस अटेंड करते हैं, वो लोग जाके फैंस के तौर पे, वो बता रहे हैं कि ग्राउंड पे ना स्पेंसर जॉनसन दिख रहे हैं और ना ही क्विंटन डिकॉक दिख रहे हैं। तो गुरबाज से बात हो रही है, तो गुरबाज शायद विकेट कीपर हो पहले तो शायद वही ओपन करेंगे। उनके साथ मुझे लगता है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो वही सुनील नारायण जाएंगे, क्योंकि मोइन अली नंबर 4 पे केकेआर सीएसके के लिए बैटिंग करते थे, तो शायद वो रोल करके वो मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन करें शायद।
बट यही एक फ़र्क है ना, जब गौतम गंभीर वहाँ पे थे एक क्लियर कट विजन था कि आपको आपका रोल डिफाइन था, है ना, कि सुनील नारायण ओपन करेंगे, गुरबाज खेलेंगे या जो भी खेलेंगे, फिल सॉल्ट खेलेंगे। अब क्या है ना कि क्या मतलब वही जो मैं बात कहता हूँ बार बार कि एक ट्रॉफी जीतने के बाद अगले 2-3 साल ऐसे ही चलती है, चॉप एंड चेंजेस, कोई प्लान नज़र नहीं आता आपका क्लियर। आप क्विंटन डिकॉक के साथ पहले गए, अब फिर उनको ड्रॉप करके गुरबाज को लेकर के आ रहे हो, है ना, तो बैटिंग ऑर्डर भी चेंज होगा। और मुझे लगता है बहुत जल्द पैनिक बटन दबने वाला। आज अगर हार गए तो देखिएगा फिर वेंकटेश अय्यर को ऊपर भी भेजने की कोशिश करेंगे। वही बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑर्डर में चेंजेस होंगे, वेंकटेश को ऊपर हो सकता है भेजा जा सके, बट देखना होगा अभी, हैव टू वेट एंड सी। आप भी केकेआर की तरफ हैं आज या? मैं क्योंकि हम लोग 2 बार से होम टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बार मैं नहीं सपोर्ट करूँगा। SRH। हाँ चलिए केशव की तरफ चलते हो, SRH को ही सपोर्ट करते हैं। हालांकि मैंने आज पर्पल पहना हुआ है, बट SRH की तरफ आज मैं रहूंगा, हेलमेट हमारा SRH। अब नहीं, वुंडेड टाइगर है वैसे भी, लास्ट में फाइनल मैच हारे हैं तो थोड़ा बदला तो लेंगे। और बल्लेबाजी इनसे बहुत बेहतर नजर आ रही है। मतलब गेंदबाजी में ठीक है, आपने जो कहा वो है बात, तेज गेंदबाजी खास करके कंसर्न है, लेकिन जैम्पा और जो नया लौंडा है, क्या नाम है, जीशान, उसने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। तो उम्मीद करता हूँ कि SRH की टीम आज मैच जीतेगी। थोड़ा एक्साइटिंग होगा ना, SRH का रहना बहुत जरूरी है ना, माहौल बना रहना चाहिए। आग के लिए पानी का भय बना रहना जरूरी है। और SRH के पास ना, वो अभी SRH ने पिछले सीजन जो भी मैच आ रही थी उसमें स्टार्क ने कमाल किया था। स्टार्क अब है नहीं के के साथ, तो SRH की टीम जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो न्यूजीलैंड का जो रोल है ना, वो IPL में SRH का है। सरप्राइज थ्रो करती है हमेशा, आपको चैलेंज देगी, टफ कंपटीशन देगी। लेकिन न्यूजीलैंड जैसे अंडरडॉग एक मानी जाती है, अंडरडॉग नहीं है ये कहीं से, मतलब स्टार प्लेयर नहीं है, विराट कोहली, रोहित शर्मा टाइप इनका वो नहीं है। पैट कमिंस कप्तान है, पैट कमिंस है, बट PR और हाइप उतनी नहीं है ना। पैट कमिंस वर्ल्ड कप जीत के जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर, कोई पूछता नहीं है उनको। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट एज अ स्पोर्ट ही तीसरे चौथे नंबर पे आता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप। बिल्कुल। चलिए, तो कल मिलते हैं अब, है ना, कल मुलाकात होती है। आज के मैच का क्या नतीजा रहेगा उस पर थोड़ी बात होगी, चर्चा करेंगे। आपको हमारी बातचीत कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। जो लोग हमें ऑडियो पे सुन रहे हैं वो radio@aajtak.com पर अपने रिएक्शंस, अपने फीडबैक भेज सकते हैं। और आपके जो सवाल हैं वो भी भेजिए, पिछले मैच को लेकर के हो, हम कोशिश करेंगे उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की। और अपने प्लेइंग 11s बनाइए। आपको क्या लगता है किस टीम को, किस खिलाड़ी को खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाना चाहिए था, ये सब आप हमें बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता ही हूँ। तो मिलते हैं कल, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए, सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।